हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। मैं प्रदीप सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, जिनका नाम का है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिसमें हम हेलो एल्केन का ये 5वां लेक्चर है कि हेलो एल्केन बनाने की विधि। इससे पहले भी आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि हेलो एल्केन बनाने की विधि, और हेलो एल्केन जब बना रहे थे तो वहां पर हमने आपको अल्कोहल से बनाकर दिखाया था कि अल्कोहल से हेलो एल्केन को आप कैसे बनाओगे। आज हम लोग 3 टर्म को जानेंगे, 3 टर्म को सीखेंगे। पहला कि एल्केन से हम लोग कैसे बनाएंगे, दूसरा एल्कीन से कैसे बनाएंगे, और तीसरा हेलोजन एक्सचेंज यानी हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। यहां पर 2 रिएक्शन आएंगे, 2 वैज्ञानिक है, एक है फिंकेलस्टीन साहब, दूसरा है स्वार्ट साहब। ध्यान दीजिएगा, इन्हें कहेगा सर जी लाइट गोल हो गया, इन्वर्टर पे चल रहा है, अभी अचानक सा लाइट चला गया, समझ रहे हैं। तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा एकदम अच्छे से रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, कहीं जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम एल्केन से, यानी एल्केन से हम लोग बनाएंगे, फिर एल्कीन से बनाएंगे, फिर हेलोजन एक्सचेंज में 2 अभिक्रिया पढ़ेंगे, फिंकेलस्टीन का और स्वार्ट का। शुरुआत करें तो आपका आज की क्लास में ये चीज होने वाला है, और कंप्लीट वे में ये आपको 30-40 मिनट का लेक्चर जाएगा, और कंप्लीट वे में इसको समझ लेते हैं। चलिए साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एल्केन से बनाएंगे, तो आप लोग भी हेडिंग बना लो, एल्केन, एल्केन से, यानी हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम एल्केन। तो भाई साहब ध्यान दीजिएगा, एल्केन से जब हम लोग बनाएंगे किसको, हेलो एल्केन को, तो ये हेलोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन। याद रखिएगा, इसी में हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है? हिंदी में बोलेंगे हेलोजनन। हेलोजनन, ये जो हेलोजनन है ये क्या होता है? तो सबसे पहले छोटा पॉइंट हम आपको एल्केन के बारे में लिख दें। एल्केन उसको कहते हैं, अगर आप इसको तोड़िएगा, ये टूटेगा अल्क और प्लस टूटेगा एन में। अल्क का मतलब होता है वर्ड रूट, और एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और इस एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो वो होता है CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2, ये एल्केन का होता है। n का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। जब n का मान 1 रखिएगा तो C हो जाएगा 1, हाइड्रोजन होगा 2 का 2 जोड़ 2 कितना 4, एक कार्बन है, आप लगा दो मीथ, अब मीथ में जोड़ दो n, तो नाम हो जाएगा मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। अगर n का मान 2 रखोगे तो C2H5, 2 दूना 4 2 6 होगा, कार्बन 2 है तो वर्ड रूट में लगा देना आप ईथ, उसमें जोड़ देना n, तो हो जाएगा इथेन। इसी तरह हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये एल्केन के बारे में हम थोड़ा सा आपको झलक बता दिए ताकि आपको यहां परेशानी ना हो। और ये जो हेलोजनन होता है, ये सूर्य का प्रकाश जो होता है, सनलाइट, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। आपको सनलाइट होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश रिएक्शन पर पड़ना चाहिए। मतलब ये चीज कि आप मीथेन लिए, मीथेन का हेलोजनन कर दिए, यानी X2 से रिएक्शन करा दिए, और X2 से रिएक्शन कराने के बाद यहां पर आप यहां सनलाइट लिखो, यानी सूर्य प्रकाश लिखो, या सनलाइट के जगह और माने या एच न्यू लिखो, क्योंकि सनलाइट, सन का जो लाइट है, सूर्य प्रकाश है, वो जो रेडिएशन निकलता है वो फोटोन का बना होता है, जिसका एनर्जी का फॉर्मूला आता है E बराबर एच न्यू। पढ़ते इसको एच भी ना पढ़ना, E बराबर एच न्यू पढ़ना। तो यहां पर एच न्यू के प्रेजेंस में क्या होता है कि एक हेलोजन, यानी एक्स माने हेलोजन, एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन एकदम गला मिलता है, कहता चलो तुमको आज घुमा दे, लैला मजनू दोनों तो एकदम चल दिया, है ना। एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन हेलोजन आपका HX बना लिया, और यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा CH3, 4 हाइड्रोजन है ना, हो तो 4 हाइड्रोजन में वो चला गया पार्क घूमने,
तो भैया क्या बचा, H3 बचा, कार्बन एक जस का तस है और यहां एक हेलोजन बच गया तो CH3X बना। दूसरा, आप तब तक इसका हेलोजिनेशन आप कराते रहेंगे जब तक इनसे हाइड्रोजन भाग ना जाए, हाइड्रोजन हट ना जाए, तब तक आप हेलोजनन कराते रहोगे जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। तो फिर इसका आप हेलोजनन करा सकते हो। CH3X लिया, फिर बोले X2 आ जाओ, X2 आ गया, यहां पर लिख दिए HNU, और HNU लाने के बाद यहां का एक हाइड्रोजन एक हेलोजन आपका HX बनाएगा, और भैया क्या बचेगा यहाँ CH2, क्या बचेगा CH2 बच गया। एक हेलोजन पहले से है यानी एक X पहले से है और एक X यहां का जुड़ेगा तो ये बन जाएगा X2। फिर इनका ये जो बना आपका प्रोडक्ट CH2X2, इसका फिर आप हेलोजनन करा दो, फिर आप इसका CH2X2 का आप हेलोजनन करा दो, यानी X2 से रिएक्शन करा दो। यहां पर आप लिख लो HNU, तो यहां पर क्या होने वाला है, तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन फिर आपका बनेगा HX। अब यहां पर क्या बन जाएगा, तो CH एगो हाइड्रोजन बच जाएगा और X दो है एगो जुड़ जाएगा CXH3। फिर बोले ओ एगो और हाइड्रोजन है, एक बार और कर सकते हैं, एक बार और कर सकते हैं, है ना। फिर से एक बार हेलोजनन करा देते हैं और हाइड्रोजन को भगा देते हैं, तो CHX3 है और ये हेलोजन से रिएक्शन कर लेगा। फिर HNU लाएंगे, HNU लाने के बाद बोले रे हेलोजन एगो हाइड्रोजन चल जाओ घूमने, ठीक है, उधर से पार्टी सार्टी मना के आना, यानी ये फिर बना लेगा HX। उकर बाद का बचा भैया आपको C बचा, और X 3 गो है, एक X यहां जुड़ेगा CX4 होगा। यानी अब देखिए यहां से हाइड्रोजन कंप्लीट गायब हो चुका है, तो ये हेलोजनन प्रोसेस है, यानी हेलोजिनेशन है। और जब भी हेलोजिनेशन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। अब इसी को आप यहां पर X के जगह क्लोरीन लेकर देखोगे, तो क्लोरीन लेकर देख लीजिए एग्जाम्पल में। यहां तक समझ में आया? उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, समझ गए? देखिए सब लोग कहते हैं, आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन में आपको सुना दूं, कहते हैं अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना, हार मत मानना। समझ गए? जो भी चीज कर रहे हैं उसको कंप्लीट वे में आप करते रहिए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर CH4 है, यहां पर क्लोरीन है, हेलोजन है, उसके बाद हो जाएगा रिएक्शन, यहां का एक क्लोरीन यहां का एक हाइड्रोजन बन जाएगा HCl, और बचेगा यहां पर क्या CH3 और बन जाएगा Cl। एक नाम हो जाएगा, CH3 का नाम है मिथाइल और Cl का नाम है क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। या इसी का दूसरा नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो IUPAC नाम पहले लिखोगे हेलो यानी क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड जोड़ दो N, क्योंकि मैंने इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बता चुका हूं। आप लोग लेक्चर को देखिए सब लोग अच्छे से। ये आपका मीथेन था, आपने बना दिया मिथाइल क्लोराइड, और क्वेश्चन भी आपको कन्वर्सन में पूछेगा, परिवर्तन करने, कन्वर्सन पूछेगा। कन्वर्सन माने होता है परिवर्तन, कन्वर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिवर्तन। तो क्या आप कहेगा कि आप मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बनाओ, मीथेन से क्या बनाओ, तो मिथाइल क्लोराइड बनाओ, तो आप कहिएगा बहुत ही आसान है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इससे बनाना है मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl। तो क्या करेंगे, आपको यही चीज याद रखना है कि रिएक्शन में करना क्या है, करना क्या है। तो भैया अभी जस्ट बोले हैं कि इसका क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए और यहां पर HNU ला दीजिए, तो आपका ये बन गया, आंसर यही होगा। समझ गए? ये कन्वर्सन है। तो आपको मीथेन यानी एल्केन से आपको बना दिए अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन बना दिए कंप्लीट वे में। या आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा
कि ये आपका C2H6 है, इथेन है, और यहाँ पर मान लो हम ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu या सनलाइट, तो बोलो क्या बनेगा, तो एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन आपका चला जाएगा, HBr बना लेगा, और बाद यहाँ बच जाएगा क्या, C2H5 बचेगा, तो लिख देंगे C2H5 और एगो Br को जोड़ देंगे, हो गया। C2H5 ले एगो Br को जोड़ देंगे। यहाँ थोड़ा गजपटा गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो नहीं अच्छा से C2H5 और बाद जुड़ जाएगा Br, इथाइल ब्रोमाइड। बोलो भाई समझ में आ गया ये कंप्लीट वे से। इनका आपको PDF भी मिल जाएगा, घबराने का बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया का, वहां पर आपको मिल जाएगा। पूरा एकदम मेहनत करिए भाई, अभी समय है, और कंप्लीट वे में हम आपको NCERT को फॉलो कर रहे हैं, और NCERT का सारा A to Z हम आपको बता रहे हैं। अब आइए एल्किन से हम आपको बताएंगे। एल्केन तो खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर एल्किन से। एल्किन से हेडिंग बना लीजिए सब लोग, एल्किन से एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम एल्किन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे फ्रॉम एल्किन, आप एल्किन से बना लो, मजा आ जाएगा। एल्किन जैसे एल्केन को पढ़े हैं उसी तरह शॉर्ट में हम आपको यहाँ एल्किन के बारे में बता देता हूँ। एल्किन को भी आप तोड़ोगे सर जी तो ये टूटेगा अल्क, जोर इन में टूटेगा, और ये जो अल्क है, अल्क माने होता है वर्ड रूट, इन मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसका जो GF होता है वो कहता है GF माने गर्लफ्रेंड, नहीं, GF माने जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है, CnH2n। अगर n का मान 2 लेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दुगुना, n का मान 3 लेंगे हाइड्रोजन हो जाएगा 6, यानी मान लो n का मान हमने ले लिया 2, तो C2 हो गया, H हो गया 4, 2 कार्बन है, इथ लगा दो, इथ में जोड़ दो इन, तो हो जाएगा इथिन। समझ गए, तो ये हमारा एल्कीन है। अब एल्कीन से जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्कीन से जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो यहां पर 2 तरह का रिएक्शन होगा। कितने तरह का, 2 तरह का रिएक्शन होगा, यानी 2 वैज्ञानिक आपको रिएक्शन करवाने वाले हैं। एक है मार्कोनिकॉव, मार्कोनिकॉव का नियम, मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार बनाएंगे, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मार्कोनिकॉव रूल यानी MR, और दूसरा बोलेंगे AMR, एंटी मार्कोनिकॉव का नियम, एंटी मार्कोनिकॉव का नियम, यानी इसी का दूसरा नाम है, एंटी मार्कोनिकॉव का दूसरा नाम है खरास, खरास का नियम, खरास का नियम। देखो मार्कोनिकॉव क्या है, एंटी मार्को, इसी को AMR बोलते हैं, AMR एंटी मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव क्या होता है, कंप्लीट वे में हम लोग जानते हैं। मार्कोनिकॉव का मतलब क्या होता है कि एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं, एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं HX के साथ, ठीक, X की जगह पे यहां क्लोरीन ले सकते हैं, आप ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक, और आयोडीन ले सकते हैं। और यहां भी आपको AMR में एल्कीन का अभिक्रिया कराना है HX के साथ, लेकिन यहाँ X के जगह एक ही तो ले सकते हैं Br, और यहां पर एक चीज होना चाहिए पर ऑक्साइड। अगर एरो के ऊपर में पर ऑक्साइड लिखा हुआ है तो समझ लो यहां पर AMR लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, और यहां पर एरो के ऊपर में अगर पर ऑक्साइड लिखा हुआ ना है, पर ऑक्साइड लिखा हुआ नहीं है, तब आप समझ लेना यहां पर लगेगा MR रूल लगेगा, यानी मार्कोनिकॉव का नियम ले। समझ में आ रहे हैं, मोटा तौर पर हमने आपको बताया ये जो मार्कोनिकॉव का नियम है ये क्या है, और एंटी मार्कोनिकॉव का नियम है ये क्या है। मार्कोनिकॉव का नियम में एल्कीन की अभिक्रिया आप कराते हैं HX के साथ, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराएंगे तो ये कहलाएगा MR, और जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी Br ले लेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएंगे और पर ऑक्साइड की उपस्थिति में रहेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले सकते हैं या सिंपली लिखा रहेगा पर ऑक्साइड, तो समझ जाना, एकदम माइंड लगाना, कॉमन सेंस लगाना कि अरे भैया यहां तो AMR लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव का नियम लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्कोनिकॉव का नियम। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे जल्दी से ले लीजिए और पूरा देख के जाइएगा।
देखिए हारता वो है जो शिकायत बार बार करता, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो मेहनत बार बार करता। तो मेहनत जितना बार बार करिएगा तो वही ना आगे बढ़िएगा। तो चलिए लिख लीजिए मार्कोनिकॉफ का नियम। इंग्लिश मीडियम वाले तैयार हो जाइए। मार्कोनिकॉफ NIKOVS मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, पहले इसको लिख देते हैं। ये VBI है, इसको VBI समझना, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको MTR भी करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि रिएक्शन आपको बताएगा। जब हम लोग कहेंगे जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, बोलो बोलो बोलो, एल्कीन की अभिक्रिया HX माने हुआ हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाती है, कराई जाती है, तो ये HX जो है, HX में हाइड्रोजन हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो ये जो ऋणात्मक भाग है, तो HX का ऋणात्मक भाग, ऋणात्मक भाग कहे तो X माइनस उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ता है, कार्बन के पास जुड़ता है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। ये लैंग्वेज लग रहा होगा बहुत बड़ा लिख दिया है सर, लेकिन बहुत आसान है, समझिए। क्या, हम एक एल्कीन ले रहे हैं उदाहरण के तौर पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, प्रोपीन है, 3 कार्बन है प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो इन, तो नाम हो गया प्रोपीन। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं HX से, ध्यान दीजिएगा, HX से कराते हैं तो कहता है ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। जब एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो ये HX का जो ये ऋणात्मक भाग है, उस द्विआबंधित, या जो द्विआबंधित कार्बन है, ये भी है और ये भी है, इसके पास हाइड्रोजन 2 है, इसके पास हाइड्रोजन 1 है, समझिएगा। कहता ये ऋणात्मक वाला जो परमाणु है, ऋणात्मक वाला भाग, ये जो ऋणात्मक भाग है, उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है। जकरा पास हाइड्रोजन कम होएगा वहीं पर ये X जाके जुड़ेगा। अब आप बताओ, यहां पर इस डबली बॉन्डेड कार्बन, ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड है इसके पास हाइड्रोजन 2 है, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, तो वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, यहां पर जुड़ेगा। और उसके विपरीत में आपको हाइड्रोजन जोड़ देना है, और जब परमाणु जुड़ेगा तो बॉन्ड एगो यहां पर टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी आपका प्रोडक्ट यानी प्रतिफल क्या बनाएगा, देखिए CH3 जस का तस है, यहां पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH से आपका X जुड़ जाएगा, उसके बाद यहां पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 में 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH3। ठीक है, स्टेबिलिटी के आधार पर यह रूल ऐसा है, स्टेबिलिटी के आधार पर यह रूल है, इनको आपको ध्यान में रखना है पूरे अच्छे से। इसके जगह पे आप एग्जांपल ले लो, देखो भाई हमने एग्जांपल ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां X के जगह पे HCl ले लिया, Cl ले लिया, और यहां पर अपन को लगाना है कौन रूल, MR रूल लगाना है। तो हम क्या बोले थे,
ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इसका जो ये ऋणात्मक भाग है उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ये डायरेक्ट जाके जुड़ेगा यहां से और ये को बॉन्ड ये टूट जाएगा, तो बचेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH इससे जुड़ दीजिएगा Cl, उसके बाद फिर बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2, उसके विपरीत में आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3। इसका IUPAC नाम लिखिएगा, तो मेन चेन में 3 कार्बन है, 1 2 3, तो देखो 2 से क्लोरो है तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है N, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। समझिए हम क्या लिखें, कहते हैं जब एल्कीन की अभिक्रिया, देखो एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करा दिए तो क्या हुआ, HX का ये जो HX का ऋणात्मक वाला भाग है उस द्विआबंधित यानी उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, तो जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। बोलो मार्कोनिकॉफ का नियम पूरा समझ में आया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ले लिए। अब आपके लिए एक और मोटिवेशन लाइन हम आप लोग के लिए लाए हैं, कहते हैं हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम पूरा समझ में आ गया। अब हम लोग इसका उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम हेडिंग बनाएंगे, बना लीजिए आप लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इंग्लिश मीडियम में लिख लीजिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, AMR। इसका उल्टा, इसमें 2 बात आपको याद रखना है, इसमें केवल HBr भाग लेता है और पर ऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। तो यहां पर भी एल्कीन अभिक्रिया करेगा तो लिखेंगे जब एल्कीन की अभिक्रिया, जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराई जाती है तो HBr के साथ पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो HBr का ऋणात्मक भाग यानी निगेटिव पार्ट, ऋणात्मक भाग उस द्विआबंधित यानी डबली बॉन्डेड, उस द्विआबंधित कार्बन के पास जुड़ता है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इससे पहले था कम होती है, अब क्या हो गया, अधिक होती है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। देखो भैया कैसे, ये हमारा था CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये हमारा एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया कराना है HBr के साथ, किसकी उपस्थिति में, तो यहां पर देखिए बड़ा ध्यान से, यहां पर आप या तो पर ऑक्साइड लिख दीजिए
या पेरोक्साइड दिया रहेगा, या यहां पर दिया रहेगा H2O2। तो यहां का जो ये प्लस होगा ये माइनस होगा, कहता ऋणात्मक वाला जो भाग है उस ऋणात्मक वाला भाग उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु के पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, ये Br कहेगा हम तोरे साथ रहम, है ना। रील देखे है ना पति और पत्नी वाला में, हाँ पति पूछता है पत्नी से तू केकरा साथ रहबू, कहता हम देवरे साथ रहम। तो ये Br कहता हम एकरे साथ रहम जकरा पास हाइड्रोजन ज्यादा होई, और ओकरा विपरीत में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, एगो बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट वाला का होगा, प्रोडक्ट आपका होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि यहाँ 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2, यहाँ बचेगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा Br, इस कार्बन से जुड़ जाएगा Br। इसका नाम हो गया 1 1 2 3, कार्बन को गिन लिए, 1 नंबर से ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो गया। 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या हो गया, IUPAC नेम। बस एंटी मार्कोनिकॉफ में दो चीज आपको पता होना चाहिए, HBr भाग लेगा और दूसरा ये पर ऑक्साइड की उपस्थिति में होगा, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा मार्कोनिकॉफ का उल्टा। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ पूरा एकदम अच्छे से सबको समझ में आ गया। तो हम आपको शुरू में ही बोले थे कि देखिए क्या क्या आज पढ़ेंगे। तो पहला बोले एल्केन से, एल्केन से हमने पढ़ा दिया, फिर हमने आपको एल्किन से 2 कौन मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ भी बता दिया। उसके बाद हम अब आएंगे हेलोजन विनिमय अभिक्रिया। तो आप लोग अब हेडिंग बनाएंगे 3रा नंबर हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलेंगे हेलोजन एक्सचेंज। क्या बोलेंगे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। एक बात बताइए भैया, कभी आपने मॉल गया है? बिल्कुल गया होंगे। मॉल दीदी हो या भैया हो, आप लोग जरूर मॉल गए होंगे। मॉल गए होंगे आप लोग, कपड़ा या कोई चीज का खरीदारी जब करते हैं और अगर वो आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज का मतलब हुआ कि आप वहां पर जो कपड़ा लिए हो वो कपड़ा देते हैं, उसके बदले में दूसरा लेते हैं। तो यहां पर कह रहा है कपड़ा का नहीं चेंज कीजिए, कपड़ा को एक्सचेंज मत कीजिए, आप हेलोजन को एक्सचेंज कीजिए। किसको कीजिए, हेलोजन को। समझ रहे हैं, हेलोजन को कह रहा है एक्सचेंज कीजिए। तो इसको एक्सचेंज किया था 2 वैज्ञानिक ने। पहला तो हम आपको बता दिए थे, फिंकेल एस्टीन, हिंदी भी लिख देते हैं फिंकेल एस्टीन साहब। फिंकेल एस्टीन साहब ने क्या कहा, फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन जितना है भैया सबको रट लेना। जितना भी नाम वाली अभिक्रिया आ रही है जो साइंटिस्ट के नाम पर आधारित रिएक्शन है, सबको एकदम रट लेना। कुछ रटे या ना रटे, लेकिन नेमिंग रिएक्शन जरूर रट लेना। एग्जाम में वही आता है, उससे बाहर नहीं आता। जितना भी ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शन है सबको कंप्लीट वे में आपको क्या कर लेना है, देख लेना है, पढ़ लेना है, और तब देखिएगा वही एग्जाम में आपका आएगा। फिंकेल एस्टीन अभिक्रिया कहता है कि जब अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI, Na माने सोडियम, I माने आयोडाइड, तो नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम लोग, एसीटोन की, एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है तो हेलोजन का विनिमय होता है, हेलोजन का
विनिमय होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। यानी जब आप अल्काइल क्लोराइड ले लीजिए या अल्काइल ब्रोमाइड ले लीजिए, दोनों में से कोई ले लीजिए, जब इसकी अभिक्रिया करा दीजिए आप NaI के साथ, NaI यानी सोडियम आयोडाइड के साथ करा दीजिए, और किसकी उपस्थिति में, तो सर जी एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, तो एसीटोन की उपस्थिति में कराना। एरो के ऊपर लिखा रहेगा एसीटोन, और ये विलायक के रूप में काम करता है। एसीटोन आपका एक विलायक है, कार्बनिक विलायक है। एसीटोन की उपस्थिति में जैसे करते हैं तो कहता है हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। ये आई कहता है तो हम यहाँ जाएंगे, ये क्लोरीन कहता है हम यहाँ जाएंगे, तो ये बन जाएगा RI यानी अल्काइल आयोडाइड बन गया। आई लग गया ना, R माने अल्काइल, आई माने आयोडाइड, उसके बाद बन गया NaCl। क्या बन गया, देखो हेलोजन आई यहां आ गया, क्लोरीन यहां आ गया, यानी एक्सचेंज हो गया, तो अल्काइल आयोडाइड बन गया। तो ये जो फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया है, इसके द्वारा अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। और यहां पर भी जब ब्रोमाइड लेंगे तो ये आई कहेगा हम यहां जाएंगे, ब्रोमीन कहेगा हम यहां जाएंगे, तो बन जाएगा RI अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, और NaBr बन जाएगा। तो यही अभिक्रिया कहलाया हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, यानी हेलोजन एक्सचेंज अभिक्रिया। समझ गए। और ये जो आपका NaCl बना या NaBr बना, ये ड्राई एसीटोन में घुल गया, तो आपको अल्काइल आयोडाइड मिल गया, अल्काइल आयोडाइड मिल गया। अब एक हेलोजन विनिमय में एक और अभिक्रिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं, तब आज का लेक्चर को खत्म करेंगे। क्या पढ़ेंगे जानते हैं, हेलोजन एक्सचेंज के बाद दूसरा रिएक्शन स्वार्ट्ज साहब का अभिक्रिया। हेडिंग बना लीजिए, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन समझ में आवे छो हो भाई साहब? क्या रिएक्शन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलिए, बोलना पड़ेगा आपको, नहीं बोलिएगा तो कैसे समझेंगे हम तो भगवान नहीं है। आपको जहां तकलीफ होगी, समस्या होगी, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा थोड़े बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अहें बताबू तो की भले हमरा है, आप ही बताओ मेरे को क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं बोलते हो। कहते मेरा कान दर्द है, मेरा माथा दर्द है, मेरा बॉडी दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, तो बोलते हो ना। तब ना डॉक्टर को बताओ पेट में दर्द है अल्ट्रासाउंड कराओ, माथा में दर्द है CT स्कैन करो, है हड्डी टूट गया एक्सरे करो, तब ना देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। तो आप अपनी समस्या को बताओ ना, आप अपनी समस्या को बताओ, हम आपको उसका समाधान करेंगे। टीचर क्या होता है, टीचर जस्ट लाइक अ टॉर्च। टॉर्च समझते हैं ना, टॉर्च समझते हैं ना, अनहरिया में टॉर्च का काम पड़ता है। तो टॉर्च क्या करता है, आपको रास्ता दिखाता है कि यहाँ सीधा रास्ता है, यहाँ गड्ढा है, ये है वो है। तो टॉर्च का काम है सिर्फ रास्ता दिखाना। तो हम भी सर टीचर के रूप में है, तो हम भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं। टॉर्च थोड़े चलता है, चलना तो खुद पड़ता है इंसान को, तो चलना आपको खुद पड़ेगा। देखिए स्वार्ट अभिक्रिया क्या है, पूरा इसको समझ जाते हैं। ठीक, पहले लिख देते हैं, जब RX यानी अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे हम AgF ले लिए, Ag मतलब धातु सिल्वर है, के साथ है ना, के साथ कराई जाती है तो हेलोजन का विनिमय होता है, हेलोजन का विनिमय होता है। इसी अभिक्रिया को तो स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। यानी आप यहां पर अल्काइल ले लीजिए X के जगह पे आप दो चीज ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। और यहां पर जब जैसे AgF के साथ रिएक्शन कराइएगा तो कहता है ये हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यानी ये F यहां आ जाएगा और ये X यहां आ जाएगा, यानी आपका बनेगा RF यानी अल्काइल फ्लोराइड, उसके बाद बनेगा AgX।
एग्जाम्पल ले लीजिए, यहां पर R की जगह ले लीजिए CH3, X की जगह ले लीजिए Cl, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहां पर इसको हेलोजन को क्या करवा दीजिए, एक्सचेंज कहिएगा, F रे तू यहां आओ, क्लोरीन ले तू वहां जाओ, तो बन जाएगा CH3F, अब बन जाएगा AgCl। तो यानी याद रखिएगा स्वाट अभिक्रिया में अल्काइल फ्लोराइड बनता है, ये R माने अल्काइल, F मतलब फ्लोराइड। तो अल्काइल फ्लोराइड किसके द्वारा बनता है, तो स्वाट अभिक्रिया के द्वारा। और इससे पहले हम आपको बताए अल्काइल जो है, अल्काइल आयोडाइड जो है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो ये सारा जो आज पूरा हेलो एल्केन बनाने की विधि खत्म हो गया। अब हेलो एल्केन का हम लोग क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। हेलो एल्केन का क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर हेलो एल्केन का रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो एक लेक्चर में भौतिक गुण आएगा और एक लेक्चर में आपका रासायनिक गुण आएगा। उसके बाद हेलो एल्केन जो है खत्म हो जाएगा, तब हम लोग हेलो एरिन शुरू करेंगे। 2 लेक्चर और आने वाला है हेलो एल्केन का, उसके बाद आपको हेलो एरिन शुरू करेंगे। तो बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखिए। आप लोग कमेंट लिखते ही नहीं है, वीडियो देख के चले जाते हैं, लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। आप कमेंट सब करिएगा तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं मेरे इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आ रहा है, और एनर्जेटिक के साथ हम आपको वीडियो बनाएंगे और पढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा तब ना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, बाय बाय।